ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो है एक अपन लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या लेते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। ये अपन ने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल। और उसके साथ में एक लेते हैं एसीटोन, CH3 ये लिया मैंने एसीटोन। और यहाँ पर एक चीज़ और, कैटलिस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैटलिस्ट जो है लेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जैसे ये देखो, यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन और ये ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ये अपन लेंगे। अब होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं कि यहाँ से जो है, कहाँ से एल्कोहल जो है अपने 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा, किसको? कीटोन को। तो एल्कोहल का तो क्या बन जाएगा? कीटोन, ठीक है। और कीटोन का क्या बन जाएगा? अल्कोहल। देखो ये दोनों हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? ओपन और ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं, अगर मान लो ये रिएक्शन अपन उल्टी करवाते हैं और ये अगर अपन रिड्यूसिंग मटेरियल कुछ डालते हैं, तब इस रिएक्शन, ये जो उल्टी रिएक्शन होगी उसका नाम होगा मीरवाइन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन। मीरवाइन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन, मीरवाइन-पॉन्डोर्फ-वर्ली अपचेन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। Which reaction? The reaction name is Stephen reaction. क्या है स्टीफन रिएक्शन? पहली तो ये ध्यान रखना कि ये जो है, जो एल्केन नाइट्राइल के लिए, एल्केन नाइट्राइल यानी कि अगर कोई RCN है तो उसका करेगा। इसके अंदर SnCl2 और HCl2 यूज़ लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर RCN और इसकी रिएक्शन किससे करवाई? SnCl2 प्लस HCl से, तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। पहले ये बनेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है 2 हाइड्रोजन देता है, तो एक हाइड्रोजन तो कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन के पास, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के पास जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड और HCl एज इट इज जुड़ गया। अब क्या होगा? अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, तो इधर तो जुड़ जाएगा H2 और इधर जुड़ जाएगा O, तो बनेगा क्या? ये RCH डबल बॉन्ड O और ये NH3 प्लस HCl ये बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है 36 रोज़ेनमुंड रिडक्शन। सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात है कि रोज़ेनमुंड रिडक्शन होता किसका है? ये होता है एल्केनॉइल क्लोराइड का। किसका होता है? एल्केनॉइल क्लोराइड का रोज़ेनमुंड रिडक्शन होता है।
क्या क्या अपन यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन PdBaSO4 और xylene एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, अगर पैलेडियम BaSO4 लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, xylene एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, तो यहाँ पर जो है RCOH ये बन जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड। मतलब ये ग्रुप हटकर क्या लग गया यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो ये भी रोजेनमुंड रिडक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो अभिक्रिया, ऑक्सो रिएक्शन। ऑक्सो का मतलब होता है C+O ग्रुप। अब मान लो ऑक्सो ग्रुप अपन को दे रखा है, ठीक है, ऑक्सो ग्रुप अपन को लाना है। ये रिएक्शन, ऑक्सो रिएक्शन जो है एल्कीन की है। किसकी है, ये रिएक्शन है एल्कीन की। अब मुझे ऑक्सो लाना है तो CO चाहिए, और साथ में अगर फॉर्मेल्डिहाइड लाना है तो H2 चाहिए, है ना। और किसकी प्रेजेंस में, कोबाल्ट की प्रेजेंस में, या फिर कोबाल्ट का एक कंपाउंड होता है CO2 CO8, है ना। कोबाल्ट 2 होते हैं और कार्बोनिल जो होते हैं 8 होते हैं, और इससे क्या बनता है, CH3CH2CHO बनता है ना। प्रोपियोन एल्डिहाइड। अभी कैसे बना, देखो H और CO से क्या बना, CHO। बाकी बचा एक H जो है वो कहाँ चला जाएगा, इधर। और यहाँ पर चूंकि मैंने 2 H लिए, अगर मैं यहाँ पर 2 H लेता हूँ, बाकी जो एक H है वो इधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक H2 ही लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया, CHO ग्रुप भी बन गया और सीधा एक H यहाँ लगा, तो यहाँ क्या आ गया, CH3, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड। ध्यान रखना टर्मिनल साइड पर ही ये एल्डिहाइड जुड़ेगा, टर्मिनल एल्कीन पर ही ये अभिक्रिया काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन है गाटरमान कोक या कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन क्या होती है, ये बेंजीन की रिएक्शन है। इसको बेंजल्डिहाइड में चेंज करती है। किस में चेंज करती है, बेंजीन को किस में चेंज करना है, बेंजल्डिहाइड में। एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगाना है। तो एल्डिहाइड किससे बनेगा, CO और HCl से, और इस HCl को ले जाने वाला कौन होगा, ड्राई AlCl3। इस Cl को ले जाएगा तो ये HCHO बना देगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि अपने पास कोई एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन जोड़ के अपन क्या बनाएंगे, एल्केन, है ना। देखो मान लो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, और ये उतने ही कार्बन की क्या बन जाएगी, अपने पास एल्केन मिलेगी। फिर है उसके बाद अपने पास रिएक्शन है पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल अपन को अगर बनाना हो तो
कैसे अपन बनाएंगे, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो पिनाकोल अगर मुझे मान लो कि मेरे पास है CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो, एक एसीटोन ये और दूसरा एसीटोन मैंने ये लिया, ये 2 एसीटोन लिए और साथ में मैंने क्या लिया, बेंजीन सॉल्वेंट लिया और इसमें क्या लेना, MgHg। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि भाई अपने को पता है ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन जैसे लेगा यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसको और एक इसको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बाद में ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड, और जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ पे जो Mg+2 बना है वो इससे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये CH3CO MgO CH3 और ये CH3 और ये इस तरह से बॉन्ड बना। अब इसका क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस होगा तो इधर H और इधर 2H, मतलब 2OH2। तो अपने को ये क्या मिल गया, CH3 और ये OH और ये OH और ये CH3 और ये CH3, ये क्या बना, पिनाकोल। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो देंगे कौन, ऐसे कार्बोनिल जिनके अंदर, कार्बोनिल का मतलब क्या है, जिनमें ये वाला ग्रुप हो, जिनके अंदर मिनिमम 1 अल्फा H हो। कितनी हो, मिनिमम 1 अल्फा H तो होनी ही चाहिए, पहली बात। मतलब अगर 2 कंपाउंड है तो 2 में से किसी एक में होगी तो भी चलेगा, पर मिनिमम 1 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब कंडीशन क्या है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन में होगा क्या, एल्डोल क्यों बोलते हैं इनको, कंडेंसेशन कैसे, मान लो CH3CO ये मेरे पास है, मैंने ये एथेनॉल लिया और फिर CHO, ये दूसरा एथेनॉल लिया। मैं क्या करता हूँ, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर लगा देता हूँ, H इधर, होगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन ये लिया। अब देखो किसी एक का अपन मान लो ये रिएक्शन कराते, ये रिएक्शन बेस या फिर एसिड की प्रेजेंस में हो सकती है। तो देखो होगा क्या, CH3 ये जो COH था OH में कन्वर्ट हो गया, CH रहा, और ये CH2 और ये CHO, इस तरह से। कहने का मतलब है ये H ट्रांसफर होके इधर गया है, बाकी बॉन्ड एज इट इज जुड़ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो यहाँ आ गया, ऐसे मान सकते हैं। ये जो चीज़ है ये है एल्डोल है, ये कौन सी चीज़ है, एल्डोल है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और
अल्कोहल ग्रुप भी है। अब ये एल्डोल जो है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा गर्म करने पर, हल्का सा भी अगर अपन ने गर्म किया तो जो ये हाइड्रोजन है, ये मतलब इसके ठीक पास वाली हाइड्रोजन जो एसिडिक है, ऑब्वियसली इस ग्रुप के कारण, इसके माइनस आई के कारण ये मोर एसिडिक है बजाय इसके। तो ये क्या करेगा, CH3 CH, ये निकल जाएंगे H2O के रूप में। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बनाऊं, एक हाइड्रोजन को मान लो इस तरह से, इस तरह से अगर मैंने बनाया, सॉरी हाइड्रोजन है, इस तरह से मैंने बनाया, तो क्या होगा, यहाँ से ये H2O बाहर, देखो कंडेंसेशन हुआ, छोटे मॉलिक्यूल निकले बाहर, तो ये CH डबल बॉन्ड CH बना। तो ये क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, गुड। चलो भाई, ये तो हो गया 1 अल्फा H, एक अल्फा H निकला। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एल्डोल बनता है सबसे पहले क्योंकि इसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड होता है। अब इसको समझने के लिए अब नेक्स्ट देखो, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, थोड़ी सी मैकेनिज्म देखना भी ज़रूरी है। मान लो अगर बेस दिया, वो एसिड ना देके मैं यहाँ पर बेस ले रहा हूँ, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल अपन को ये दिया हुआ है, ये बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन ये निकाल के H2O बाहर निकालेगा, क्या बना देगा, CH2 माइनस COH। अब इसमें क्या है, अनुनाद हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होगा तो ये क्या बन जाएगा, O माइनस और ये H। इस आयन को अपन इनोलेट आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, क्योंकि ये इन है ना, इन से बना है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, इनोलेट आयन। इनॉल से बना है ना, अगर यहाँ H होता तो इनॉल होता, और इसी का नाम क्या है, इनोलेट आयन। अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि कार्बन पे क्या है, नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे मान लो ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया इसका CH3OH का, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक करेगा, किस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर, और कुछ इस तरह से CH3CO H, और ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ये ग्रुप पूरा इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ जाएगा। अगर मैं सीधा ग्रुप ही जोड़ूं तो देखो कुछ इस तरह से जुड़ेगा, CH2 CHO, और बाद में हाइड्रोलाइसिस से ये यहाँ पे OH लगेगा। तो करवा के देखते हैं अपन। अब मैं इसका क्या करवा दूँ, जला वाटर से रिएक्शन जो निकला था पहले, ये क्या हो गया, CH2OH, ये CH और ये H, और ये क्या बन गया, CHO। अब इसको गर्म करूँगा तो क्या होगा, ये H2O बाहर, ये गर्म, ये H2O बाहर, और ये यहाँ पे क्या आ गया, CH और ये CHO। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई सिंपल एल्डोल। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये अपन ने दिया, एक का मुंह इस तरफ रखना है, दूसरे का जो CH3 होगा उसमें से H2 निकाल लो, CH और ये CHO, मतलब यहाँ CH3 जो था ना, जैसे CH3 CHO था उसको मैंने खोल कर लिख लिया, और यहाँ से डायरेक्ट H2
निकाल लो और सीधा अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये लो प्रोडक्ट, ये अपनी ट्रिक है ना। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो है वो इनोलेट, अगर अलग अलग कंपाउंड हो तो क्या करें, इनोलेट बनाने वाला हो तो क्या ध्यान रखना है कि इनोलेट वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका CHO मेंटेन रहेगा। देखो मेंटेन का मतलब है कि एंड तक प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा। देखो ये CHO है, ये एंड तक मेंटेन रहा। अब इनोलेट बनेगा किसका, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो इनोलेट उसका बनेगा जिसके अंदर +I +R ग्रुप ज़्यादा हो, है ना। जैसे अगर मैं ये दोनों ले लूं तो भाई +I ग्रुप किस में है, इसमें है, तो इनोलेट किसका बनेगा, इसका। तो इसका लास्ट तक ये ग्रुप पूरा मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। CHO ग्रुप, CO ग्रुप पूरा मेंटेन रहेगा। हाँ H2 इसमें से आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये तो थी सिंपल एल्डोल। क्रॉस एल्डोल करवाते मान लो। क्रॉस एल्डोल का मतलब है एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैं किसका ले रहा हूँ, क्रॉस एल्डोल का। क्रॉस एल्डोल का मतलब, अभी तक तो अपन ने सिंपल एल्डोल का मतलब सेम टाइप कंपाउंड लिए, अब अलग अलग टाइप के कंपाउंड ले, डिफरेंट कंपाउंड, है ना। 2 लेने अपन को, अलग अलग लेने 2। मान लो कि एक मैंने ले लिया CH3 CHO और दूसरा मैंने क्या ले लिया, ये 2 कंपाउंड ले लिए। तो दोनों यहाँ पर ये एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हैं, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है, ले सकते हैं। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, दोनों अलग अलग हो। मान लो ये एल्डिहाइड को मैंने डैश नाम दे दिया, ये डबल डैश। और कीटोन और कीटोन भी ले सकते हैं, मान लो ये कीटोन डैश है और ये डबल डैश। इस तरह से ये कैसी होगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन। वास्तव में ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओनली वन मॉलिक्यूल, मतलब वन टाइप मॉलिक्यूल का ही होता है। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। विसमानुपातन इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्फा H मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। या अल्फा H कभी भी नहीं होनी चाहिए कंपाउंड में। तो मैं अगर इस कंपाउंड की बात करूं, ये मैंने कंपाउंड लिया तो इसके 2 कंपाउंड लेंगे, है ना। किसकी प्रेजेंट में, प्रेजेंस हमेशा किसकी होगी, बेस की। तो ये जो है एक तो बन जाएगा उतने ही कार्बन का एल्कोहल और दूसरा है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा,
एसिडिक सॉल्ट। मान लो यहाँ KOH लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। ये इसके अंदर भी ये सेम है, तब तो मैं इसको बोल दूंगा सिंपल कैनिजारो। अगर ये डिफरेंट है ना, ये दोनों यूज कर रहे हैं जो, तो इसको क्या नाम दे दूंगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन। ये कैनिजारो का थोड़ा आगे का रूप है। अल्फा H हो भी सकते हैं, अल्फा H नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही केस है ना। तो नॉट रेस्ट्रिक्शन है ना, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ अल्फा H, मतलब अल्फा H का यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब रिएक्शन में क्या होगा ये कैसे पता लगे, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कैनिजारो ने क्या किया था कि कार्बोनिल था, है ना, कार्बोनिल का क्या बनाया था, एक का अल्कोहल बनाया था और दूसरे का क्या बनाया था, एसिड। अब ये अल्कोहल और एसिड मिलकर अगर एस्टर बना दे तो ये रिएक्शन पूरी क्या कहलाएगी, टिशेंको रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन। अब कैसे ये रिएक्शन बनाएगी, देखो मान लो मैंने ये लिया CH3CHO प्लस CH3CHO, तो एक का तो क्या बन गया, अल्कोहल उतने ही कार्बन का, और दूसरे का क्या बन गया, उतने ही कार्बन का एसिड। और बाद में ये दोनों एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर। ये यहाँ से क्या निकला, H2O, और क्या बना, CH3CH2O COCH3, ये क्या बना, एस्टर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है OC2H5 ये एज ए कैटलिस्ट काम में लेंगे। कहीं कहीं आयरन का टेट्रा कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, उस पर ध्यान ना दीजिए। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, सिंपल है। बेंजील्डिहाइड के दो अणु, किसके, बेंजील्डिहाइड के ये दो अणु, फाई का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C6H5, ठीक है ना, फेनिल ग्रुप है। ये अल्कोहलिक केशियन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो जो है 5COCHOH, मतलब एक पर क्या हो जाता है, OH, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइन। ये क्या है, दो अणु किसके हैं, बेंजील्डिहाइड के। तो ये कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन पर्किन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्किन रिएक्शन, अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी रिएक्शन किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन की, है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड या किसी एनहाइड्राइड से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इसी गई सॉल्ट की प्रेजेंस में। मतलब जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है
तो सोडियम एसीटेट यहाँ पर और दूसरा लेंगे। कैसे रिएक्शन कराएंगे? जैसे मान लो मैंने ले लिया C6H5CO, इस तरह से रखना है अपने को, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपन को? एसिटिक एनहाइड्रेट से। तो CO और ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 होता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, H2 को थोड़ा सा खोल के लिखा है ताकि रिएक्शन आराम से हो। और साथ में क्या लिया यहाँ पे, ये देखो सोडियम एसीटेट, मतलब जिसका ये एनहाइड्रेट है उसी का ही मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, सॉल्ट। और इस रिएक्शन को थोड़ा सा क्या किया, गरम। अब इसमें करना क्या है, बस यहाँ से क्या निकालना है अपन को, एक H2O, और दूसरा यहाँ पे इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर H और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो देखो बना क्या, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, H2O बाहर निकाल दिया अपन ने पहले ही, और ये COOH, मतलब अपन को क्या मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड है ना, उसके साथ में क्या मिला, ये एसिड CH3COOH, और ये अपन को CH3COH एक और मिला, मतलब 2 मोल अपन को ये मिल गए, और बाद में ये Na से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अपन को ये पूरा सीधा H2O निकाला, बाकी सीधा सीधा इससे जुड़ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अपन को मिला। ये हो गई पर्किन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेनेजल नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेंजियल रिएक्शन। अब नोवेंजियल रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो ये मैंने लिया बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड की जो रिएक्शन है ये करवाते हैं एस्टर से, और मेलोनिक एस्टर आदि से करवाते हैं। ये OC2H5 COOC2H5, ये क्या है, मेलोनिक एस्टर। इससे करवाई तो क्या हुआ भैया, ये यहाँ से H2O बाहर निकला। H2O जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, 5CH COOC2H5CO, ये बना। अब जो ये H2O बाहर निकला है, इसको गर्म करने से ये इसका क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे H और इधर क्या जुड़ा, OH। ऐसे ही यहाँ पे H और यहाँ पे OH जुड़ गया, तो ये क्या बना देगा, 5CHC COOH, और यहाँ से 2C2H5OH बाहर निकल जाएंगे। ये लो भाई, इसके बाद चूँकि अपन जानते हैं कि कभी भी जो है 2 एसिड एक साथ नहीं रह सकते, तो एक CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और अपन को इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मेलोनिक एस्टर है, वहाँ पे क्या था, एनहाइड्राइड था, किसमें, पर्किन रिएक्शन में। तो इसका थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट रखना, तब सही होगा। थैंक यू।